यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए आज हम वचन में जाएंगे। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज के वचन में हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और 3 से लेकर 14 पद तक पढ़ूंगा मैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालेक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हम पर प्रिय में सेत मेत में दिया है। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद इस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर सब कुछ मसीह में एकत्र करें। उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है। उसकी महिमा की स्तुति हो। प्रभु आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। आज के आराधना में आप सबको मैं स्वागत करता हूं, और अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज का जो मुख्य विषय है, आत्मिक आशीषें यीशु मसीह में मिली हैं। आत्मिक आशीषें हमें यीशु मसीह में मिली हैं। आज हमारा मुख्य शीर्षक है जो हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है। उससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम परमेश्वर के वचन से सीखें क्या हमारे जीवन में आत्मिक आशीषें हैं। क्या हमारे जीवन में आत्मिक आशीषें हैं? क्या हम आत्मिक आशीषों के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी हमें जानना है कि हमारे जीवन में आत्मिक आशीषें हैं या नहीं हैं। यदि नहीं हैं तो आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनें और आत्मिक आशीष पाएँ। हर एक मसीह भाई बहन, हर एक विश्वासी के जीवन में आत्मिक आशीषें 3 चीज़ों के ऊपर हम देखेंगे। 3 चीज़ों के ऊपर, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मिरास, जो कि परमेश्वर हमें देना चाहता है। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे पौलुस धन्यवाद करते हैं किसका? परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय आत्मिक आशीषें हमें दी हैं। यीशु मसीह के द्वारा जो स्वर्ग में आशीषें थीं, जो हमारे लिए रखी थीं, वो यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई हैं। पहली आशीष ये है कि प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, जबकि दुनिया नहीं बनाया गया, लेकिन उसने हमें चुन लिया है। हमें इसलिए चुना है ताकि हमारा जीवन फलवंत हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ते हैं 15 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, प्रभु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, ताकि तुम्हारे जीवन में फल लगे, तुम्हारा जीवन आशीषित हो। तो पहली बात हम देखते हैं कि पहली आशीष परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीष दी है कि जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें मसीह में चुन लिया। पहली। दूसरी बात परमेश्वर चाहते हैं, जो कि 4 पद में है, कि हम पवित्र और निर्दोष ठहरें यीशु मसीह में, ताकि हमारा जीवन पवित्रता का हो, ग्रेसफुली हो, पवित्रता का हो, निर्दोष हो यीशु मसीह में। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है प्रियो, ताकि हमारा जीवन पवित्रता का हो, हम निर्दोष हों, हर तरीके से हम निर्दोष पाए जाएं,
हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में, और हम जब तक हम ये संसार में अपने जीवन को जी रहे हैं, और जब प्रभु न्याय करे तो हम उसमें निर्दोष पाए जाएं। हर तरीके से हम अपने आप को निर्दोष और पवित्रता का जीवन जिएं। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। प्रभु चाहते हैं हम अपने जीवन में पवित्र बने, हम पवित्र बने। हमें पवित्र बनने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब पहला पत्रस उसका 1 का 15-16 पद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में, अपने सारे व्यवहार में क्या बनो? पवित्र बनो। ये परमेश्वर चाहते हैं। ये दूसरी आशीष है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए चुना है, निर्दोष होने के लिए चुना है। ये आत्मिक आशीषें जो प्रभु ने हमें दी है। तीसरी बातें हम देखते हैं जो 5 पद में है, परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। अपने प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, अपने पवित्र लहू बहाकर प्रभु ने हमें छुड़ाया है और हमें गोद ले लिया है। गोद लिया है प्रभु ने हमें। हम गोद लिए हुए हैं, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, गोद लिए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है कि हम परमेश्वर की संतान ठहरें यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना उसके 1 के 12 में कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, किस पे? यीशु मसीह पर, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, अपने जीवन में आमंत्रित किया, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हर एक मसीह भाई बहन को बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जीवन प्रभु को दें, तभी हम उसकी संतान कहलाएंगे। तब प्रभु हमें गोद ले लेगा, गोद ले लेगा। आत्मिक जन्म, आत्मिक जन्म, आत्मिक जन्म की वजह से विश्वासी स्वर्गीय पिता की संतान बन चुके हैं। हालेलुया। आत्मिक जन्म, हम आत्मिक प्रभु ने जन्म दिया है, हमें गोद ले लिया है। हम लेपालेप पुत्र हैं, लेपालेपन पुत्र हैं उसके। हम गोद लिए हुए हैं, प्रभु ने हमें गोद ले लिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। गोद लिया है इस तरह के खुले रूप से। हमारे गोद लिए जाने का परमेश्वर ने ऐलान किया है कि मैंने तुम्हें गोद ले लिया है। और हम देखते हैं जब किसी बच्चे को जब हम गोद लेते हैं तो हम ऐलान करते हैं कि आज से मेरा बेटा है या बेटी है। संसार के सन्मुख परमेश्वर ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि मैं और आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, बेटा और बेटी हैं। गोद लिया है परमेश्वर ने। जो प्रभु का है वो मेरा और आपका है, हमारा है, हर एक विश्वासी का है। हर एक विश्वास करता है जो प्रभु को अपना जीवन दिया है, वो सब कुछ प्रभु उसका है। परमेश्वर ने गोद ले लिया है, गोद लिया है। और उसी में लिखा है कि परमेश्वर की बड़ी दया के लिए हम परमेश्वर की बड़ाई करें अपने जीवन के द्वारा। जो परमेश्वर ने बड़ी दया हम पर की, जब हम पापों में थे, अपराधों में थे, उन तमाम आशीषों से हम दूर थे, वंचित थे, लेकिन प्रभु ने हम पर दया किया। उसने हमें चुना है। उसने हमें इसलिए चुना था कि हम पवित्र और निर्दोष ठहरें। उसने हमें गोद ले लिया है। ये सब परमेश्वर की बड़ी दया के अनुसार हुआ, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई करें। प्रियो, क्या हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता की, प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई कर रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई कर रहे हैं? ये प्रभु हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हमें जांचने, परमेश्वर ने हम पर दया किया। जब हम पाप में थे, अधर्म थे, तो उसने हम पर अनुग्रह किया और लिखा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारे कोई अच्छे काम के वजह से नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने असीम अनुग्रह दिया है जिससे हमारा उद्धार हुआ है। ये परमेश्वर की बड़ी दया है, बड़ी दया। और उस बड़ी दया को हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की दया को दिखाएं। जैसे प्रभु कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले काम को देखकर परमेश्वर पिता की महिमा करें। हमारे जीवन से परमेश्वर की दया को लोग देखें, उसकी दया को हमें अपने जीवन से दिखाना है। और इस वर्तमान में परमेश्वर कहता है कि उसने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। किससे छुड़ाया है? हम पापों में, अपराधों में पड़े हुए थे, गुनाहों में थे,
गुनाहों की माफ़ी हमें मिली है, अपराधों की क्षमा मिली है और परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। किससे? पाप से, गुनाह से। उसने हमें माफ़ कर दिया, धो दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पाप को क्षमा करने और हमारे सारे अधर्मों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु। हालेलुया। वो प्रभु धर्मी परमेश्वर है, वो सारे पापों से क्षमा करने वाला प्रभु, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, क्षमा, उद्धार, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला प्रभु है। छुटकारा दिया, उसने छुटकारा दिया है, प्रभु ने छुटकारा दिया। अपने खून बहाकर, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर उसने हमें छुटकारा दिया है। अपना लहू बहाकर उसने हमें छुटकारा दिया है, क्योंकि हम जो है दुष्टता के बंधन में बंधे हुए, पाप के बंधनों में बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, हर एक बुराई में, पाप में अधीन थे उसके। लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया है और खून बहाकर उसने हमें जीवन दिया। हमारे सारे अपराध क्षमा कर दिया परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने अपना खून देकर अपनी जिंदगी को हमारे लिए उड़ेल दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन दे दिया, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, ताकि हम इस वर्तमान समय में तमाम उन बुरी चीज़ों से हम बचे रहें, तमाम उन बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से, बुरी लतों से हमें प्रभु ने छुड़ाकर अपने अनंत राज्य में प्रवेश कराया है। ये इस समय की आशीष हैं, हमारे जीवन में वर्तमान की आशीषें हैं, ये स्वर्गीय आशीषें हैं। प्रभु स्वर्ग से आया, छुटकारा लेकर आया, फिर उसने हमें क्षमा किया है। उसी पद में लिखा है, उसने अर्थात अपराधों की क्षमा। हम अपराधी थे, हमने पाप किया था परमेश्वर के विरोध में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने सारे अपराध, सारे पाप को क्षमा कर दिया। अपराधों की क्षमा अच्छे बर्ताव से नहीं मिलता है, अच्छे बर्ताव से नहीं पाई जाती है। हम सोचें हम अच्छे बर्ताव करेंगे तो हमारे अपराध क्षमा कर दिया जाएगा, नहीं, लिखा है वो नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, ताकि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें जीवन देता है मुफ्त में। हर एक विश्वासी के लिए ये मुफ्त में है क्षमा, हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु विश्वास करते हैं। आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो कि कई पीढ़ियां निकल गई, लेकिन शायद वो प्रभु से दूर हैं, उन आशीषों से दूर हैं जो प्रभु ने उनके लिए रखा है। प्रिय, आज हमें बहुत ज़रूरी है कि आज हम अपने जीवन को देखें, हर एक विश्वासी भाई बहन। अपराधों की क्षमा, हम पाप में ही जी रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा जीवन, अभी हमारा उद्धार नहीं हुआ है। बहुत ज़रूरी है कि हम इन आशीषों को अपने जीवन में लें। हमारे अपराधों की क्षमा मिलनी ज़रूरी है, हम क्षमा मिलनी ज़रूरी है। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका 4 अध्याय और 32 पद में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया ना, जब हम अपराधी थे, पाप में थे, पाप में जीवन बिता रहे थे, अपराध पे अपराध किए जा रहे थे, पाप पे पाप किए जा रहे थे, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे थे, लेकिन ये परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे अपराध को क्षमा कर दिया। और प्रभु कहता है तुम भी क्षमा करो। जब हम क्षमा करेंगे तभी हमें क्षमा मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं। प्रभु ने हमारे पाप क्षमा, कैसे हुआ ये क्षमा, कैसे मिली, छुटकारा कैसे मिला? परमेश्वर के अनुग्रह का धन, अनुग्रह के धन के अनुसार ये हमें मिला है। लिखा है और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 और 9 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है कि अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारे अच्छे कामों के वजह से नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अनुग्रह से, असीम अनुग्रह, जिस लायक नहीं थे हम, वो परमेश्वर ने हमें दे दिया अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। ये हमारे जीवन में बड़ी आशीष है प्रियो।
आत्मिक आशीष है, आत्मिक छुटकारा है, आत्मिक क्षमा है, और हमें क्षमा करना भी है, और हमें असीम अनुग्रह का धन अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला। परमेश्वर ने अनुग्रह का धन, अनुग्रह को उड़ेल दिया हमारे लिए। कृपा का खजाना, दूसरे यदि हम शब्दों में कहें तो कृपा का खजाना, वो प्रेम का खजाना, उद्धार का खजाना, मेल मिलाप का खजाना कौन था? यीशु मसीह उद्धार, अनुग्रह लेकर आया, क्षमा लेकर आया, मेल मिलाप लेकर आया, छुटकारा लेकर आया, ताकि हमारे जीवन में ये सारी आशीषें प्राप्त होती रहे। और अपने सारे ज्ञान सहित परमेश्वर ने बहुतायत से हमें ज्ञान दिया है, हम पर अनुग्रह किया, बहुतायत से अनुग्रह का धन परमेश्वर ने हमारे ऊपर उड़ेल दिया है। अनुग्रह का धन, इस दुनिया का सच्चा धन प्रभु यीशु मसीह है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में है, तो वो सबसे बड़ा धन है, वो सबसे बड़ा। सारी हमारे जीवन से सारी चिंता, सारी टेंशन सब दूर, क्योंकि प्रभु कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, हे बोझ से दबे थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच्चा धन यीशु मसीह है। यदि यीशु मसीह हमारे दिल में आ गया, यीशु मसीह हमारे हृदय में आ गया, तो उससे बड़ा धन कुछ और नहीं है। जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें पापों से उद्धार करता है, जो हमें पापों से छुटकारा देता है, जो हमें क्षमा देता है, जो हम पर दया करता है, वो प्रभु है। 9 और 8 पद में लिखा है, रहस्य परमेश्वर मसीह, जो सदियों से लोग बाट जो रहे थे, इंतजार कर रहे थे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। परमेश्वर इस संसार में आए। यीशु मसीह रहस्य था, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज के सबके लिए, सबके उद्धार के लिए छुटकारा लेकर आया, प्रेम लेकर आया, ताकि मसीह में सब एकत्र किए जाएं, सब एकत्र किए जाएं यीशु मसीह में एकत्र होने के लिए। आगे हम देखते हैं, लिखा है मिरास के बारे में, जब हम पढ़ते हैं, और उसी में जिसमें हम उसकी मनसा से अपनी इच्छा के मत कर सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने, जिससे कि हम जिन्होंने पहले से यीशु मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। पहले से परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर की इच्छा थी, वो हमें मिरास दे, उत्तराधिकारी मिरास जो स्वर्ग में हमारे लिए है। यीशु मसीह सुसमाचार का लिखा है, और उसी में जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो सब तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह का सुसमाचार, सत्य वचन उद्धार की सामर्थ्य है। रोमियो की पुस्तक जब हम 1 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो सुसमाचार जो है, वो सामर्थ्य का सुसमाचार है, वो छुटकारे का सुसमाचार है, वो क्षमा का सुसमाचार है, वो मेल मिलाप का सुसमाचार है, जिस पे पौलुस कहते हैं कि जिस पे तुमने विश्वास किया। इफिसियों को लोगों ने विश्वास किया। प्रियो, आज हमें और आपको उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आज बहुत से लोग हैं जो विश्वास में नहीं है, बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं इस संसार में जो चल रहे हैं, लेकिन आज वो विश्वास के सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं, नहीं बिता। जो सत्य का, जो उद्धार का सुसमाचार है, जो छुटकारे का सुसमाचार है, मुक्ति का, छुटकारे का सुसमाचार है, उद्धार की सामर्थ्य सबके लिए है, सबके लिए है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम उस मिरास में सहभागी हों जो परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए लिखा है। जो इफिसियों के लोग थे, उन्होंने, विश्वासियों ने सिर्फ सत्य के वचन को सुना ही नहीं, परंतु सुसमाचार पे विश्वास भी किया और भरोसा भी किया। सुसमाचार पे विश्वास किया, भरोसा किया। आज हमें और आपको, हम जितने भी प्रभु के लोग हैं, मसीह लोग हैं, आज हमें उसके सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताने की ज़रूरत है, और हमें वो परमेश्वर पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए। और फिर लिखा है पवित्र आत्मा की छाप लगी है, या फिर हम कह सकते हैं मोहर लग जाती है, पक्के हो जाते हैं, मोहर लग जाती है। प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप हमें लगी है।
मोहर लग गई है। मोहर लगने का मतलब है कि हमारे ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। मोहर, छाप इस बात को बताती है। पवित्र आत्मा स्वयं मोहर है, स्वयं मोहर है। हमें दिया गया है, हमें और आपको दिया गया है। वो छाप कोई और नहीं, पवित्र आत्मा है जो हमें बताता है, हमें अगुवाई करता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। वो मोहर हमारा स्वयं लिखा है। मोहर का मतलब है हम मालिकपन हैं, मालिकपन को दिखाता है। हम मालिक हैं, हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी के वारिस हैं। जो परमेश्वर का वो हमारा है, हमारे लिए जो मिरास प्रभु ने रखा है। प्रभु ने पहले गोद लिया है, छुटकारा दिया उसने, अब हमें भविष्य में परमेश्वर हमारे लिए मिरास रखा है। मिरास उत्तराधिकारी का जो प्रभु का है वो मेरा और आप सबका है, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। जब व्यक्ति जो प्रभु पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर का आत्मा उसमें निवास करने आ जाता है। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आ जाता है। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आ जाता है। परमेश्वर का आत्मा, जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने सारे पापों से मन फिराते हैं, बुरे कामों से मन फिराते हैं, तो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और वो हमारी अगुवाई करता है, हमें सहायता करता है, हमारे मार्गदर्शन करता है। जैसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16-17 पद में पढ़ते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करता है, वो हमारी अगुवाई करता है, हमें चलाता है, हमें जीवन में कैसे हमें चलना है। हमारे हर समय वो सहायक के रूप में हमें दिया गया है। हमें मोहर लगा दी गई है। हम परमेश्वर के राज्य के हैं, हम छुड़ाए हुए लोग हैं, हम बचाए हुए लोग हैं। किसी भी चीज़ का जब हम सौदा करते हैं तो उस पर एग्रीमेंट होता है, और हमारे और यीशु मसीह परमेश्वर के एग्रीमेंट में पवित्र आत्मा हमारे लिए मोहर है। वो हमें बताता है तुम परमेश्वर के राज्य के हो, परमेश्वर के राज्य उद्धार पाए हुए लोग हो, छुटकारा पाए हुए लोग हैं। तुम्हें धार्मिकता का, पवित्रता का और आत्मिक आशीषों में चलने की ज़रूरत है। आत्मिक आशीषों में चलने की ज़रूरत है। बहुत से मसीह लोग हैं जो अपने जीवन प्रभु को देने की ज़रूरत है। आज बहुत से लोग हैं मसीह भाई बहन, बहुत से जवान हैं मसीह में, उनको आज अपना जीवन प्रभु को देने की, पवित्र आत्मा को अपने आमंत्रित करें कि हाँ प्रभु, मैं इन सारी आशीषों में वंचित हूँ, मैं छुटकारे की ज़रूरत है प्रभु, मुझे छुटकारे की ज़रूरत है, मुझे अनुग्रह की ज़रूरत है। प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता मदद करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र और निर्दोष जीवन जिएं, पवित्र और निर्दोष। 14 पद में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए मिरास का बयाना है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा हम मोल लिए गए हैं। प्रिय हमेशा रखिए, हम मोल लिए गए हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है, यीशु मसीह का अधिकार है, और उसके फल स्वरूप हमें बयाने के रूप में पवित्र आत्मा दिया गया है। वो बताता है हम छुटकारा लिए गए हैं, हम मोल लिए गए हैं, हमें यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाकर हमें मोल खरीदा है। इसलिए हम उसकी उपस्थिति में चलें, हम उसके भय में चलें, हम पवित्रता और निर्दोष जीवन जिएं। हम चुने गए हैं ताकि हमारे जीवन में फल लगें, परमेश्वर के फल लगें, परमेश्वर के फल लगें। प्रियो, आज हमें बहुत ज़रूरी है हम अपने जीवन को जांचें। क्या मैं पवित्रता का जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष हूँ? मैं जब प्रभु आएगा तो मुझे क्या निर्दोष पाएगा? ये हमें जांचने की ज़रूरत है। तभी हमारे जीवन में आत्मिक आशीषें आएंगी और फिर हमारे जीवन से दिखेंगे। प्रभु छुटकारा देने के लिए आया, अपने लहू के द्वारा यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमें और आपको छुटकारा दिया है। आज छुटकारे की ज़रूरत है ताकि हम आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। प्रभु ने हमें गोद ले लिया है, हमें बेटा और बेटी बना लिया है, हमें बेटा बेटी बना लिया है। बहुत ज़रूरी है प्रियो, हम अपने जीवन को देखें, पवित्र आत्मा सहायता मांगे, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हुए आपके सिंहासन के सामने आते हैं, और प्रभु हम आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु, सारी आत्मिक आशीषों से प्रभु आपने हमें आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं आज जो भाई बहन इस आशीष से वंचित हैं, बहुत से मसीह भाई बहन हैं प्रभु, वो भी इस आशीष को प्राप्त करने पाएँ, वो अपने जीवन में आपको देने पाएँ। हम प्रभु जब एक संसार में हैं पवित्रता का, और हम निर्दोष पाए जाएँ प्रभु जी, हर तरीके से हमारी अगुवाई करें,
हमारी मदद करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।